हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की जानकारी आपके समक्ष लेके आए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, पटवारी, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सब ग्रुप 2 इन सभी की परीक्षा आगामी आने वाले महीनों में होने वाली है। तो प्रत्येक एग्ज़ाम में मेले से एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में जानेंगे और वे कहाँ पे लगते हैं और उन मेलों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक भी पॉइंट आपसे इस वीडियो में मेलों के बारे में छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आरजी स्किल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एमपी जीके से रिलेटेड जानकारी तथा इंडिया जीके भी हम इसमें कवर करेंगे, वो सभी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों अब हम हमारी मेन वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों मेलों की सीरीज में सबसे पहला मेला है सिंहस्थ मेला, जिसे कुंभ का मेला भी कहते हैं। तो सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो सिंहस्थ मेला मध्य प्रदेश में छिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास भरता है। तो उज्जैन में पिछला कुंभ मेला कब लगा था? तो पिछला कुंभ मेला उज्जैन में 2016 में भरा था। अब कब भरेगा? अब भरेगा 2028 में। तो संख्या की दृष्टि से जिसमें सबसे अधिक लोग आते हैं, तो ये राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जा सकता है। और कुंभ मेला भारत में कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला भारत में 4 प्रमुख जगहों पे लगता है। आपको पता है, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो इलाहाबाद में जो मेला लगता है, वो जो मेला लगता है गंगा यमुना और सरस्वती नदी के तट पर, उसके संगम पर इलाहाबाद में प्रयागराज में लगता है। और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। और नासिक जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर यह मेला लगता है। और उज्जैन में मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन, वो कि क्षिप्रा नदी के तट पर यह मेला लगता है। अब अगला मेला है रामलीला का मेला। तो रामलीला का मेला कहाँ लगता है? तो दतिया जिले की भांडेर तहसील में यह मेला लगता है। और यह मेला किस माह में लगता है? तो यह मेला जनवरी और फरवरी में लगता है। अब हम अगर अगले मेले की बात करें, तो हमारा जो अगला मेला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो जो हीरा भूमिया का मेला है, यह मेला ग्वालियर, गुना के आसपास के गांव में भरता है। कब यह मेला आयोजित होता है? तो अगस्त और सितंबर में। यह मेला किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो हीरामन बाबा की स्मृति में यह मेला भरता है। अब अगला मेला है हमारा पीर बुधन का मेला। तो पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है? तो पीर बुधन का मेला जो है वो लगता है शिवपुरी में। तो यह मेला 250 वर्ष से शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लग रहा है। पीर बुधन के मेले का आयोजन अगस्त से सितंबर महीने में मुस्लिम संत पीर बुधन के मकबरे पर किया जाता है। अब जो हमारा अगला मेला है तेजाजी का मेला। तो तेजाजी का मेला कहाँ है? गुना जिले के भामावड़ में पिछले कई वर्षों से तेजाजी के मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो तेजाजी की जयंती पर यह मेले का आयोजन होता है। अब महामृत्युंजय मेला। तो महामृत्युंजय मेला आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। तो यह मेला रीवा जिले में लगता है। अब रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है। यहाँ बसंत पंचमी पर और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है। अब अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। तो अमरकंटक का शिवरात्रि मेला अमरकंटक में लगेगा, स्वाभाविक से बात है। अमरकंटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। वहाँ शिवरात्रि पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। बरमान का मेला। तो बरमान का मेला नर्मदा नदी के तट पर लगता है, नरसिंहपुर में। ये आप सभी को याद रखना है। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में। और नागाजी का मेला। तो नागाजी का मेला मुरैना। तो नागाजी से क्या याद कर सकते हैं आप? ना से मुरैना। नागाजी का मेला कहाँ लगता है? नागाजी का मेला लगता है मुरैना में। तो मुरैना के पास पोरसा कस्बे में 1 माह तक इस मेले का आयोजन चलता है। यह मेला प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर माह में भरता है। अकबरकालीन संत नागाजी की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब कालूजी महाराज। तो कालूजी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में 1 महीने तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ? हरदा जिले के सोडलपुर नामक गांव में कान्हा बाबा का मेला लगता है। अब धामोनी उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो धामोनी उर्स का जो आयोजन है, यह मेला सागर जिले के धामोनी नामक स्थान पर बाबा मस्तान अली शाह किसकी
मज़ार बाबा मस्तान अली शाह की मज़ार पर धामोनी मेले का आयोजन, धामोनी उर्स सागर में इसका आयोजन किया जाता है। यह मेला अप्रैल मई महीने में 6 दिनों के लिए लगाया जाता है। अब ओरछा का मेला, आप सभी को पता है ओरछा कहाँ आता है, ओरछा आता है टीकमगढ़ में। तो ओरछा में इस मेले का आयोजन सावन तीज के अवसर पर लगता है और यह मेला 2 दिनों तक चलता है। मठ घोगरा का मेला, तो मठ घोगरा का मेला कहाँ लगता है, तो मठ घोगरा का मेला सिवनी जिले के मंथन नामक स्थान पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाता है, जो कि लगभग 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन चलता है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झील और गुफा भी है। तो मठ घोगरा का मेला सिवनी जिले में लगता है, मंथन नामक स्थान पर। अब सोनागिरी का मेला, तो सोनागिर का मेला कहाँ लगता है, दतिया में। तो होली के अवसर पर दतिया में स्थित सोनागिर में प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। तो सोनागिर का मेला दतिया। सिंगाजी का मेला, तो सिंगाजी संत सिंगाजी कहाँ पर है, खंडवा में है। तो निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी का जन्म 1518 और 1519 ईस्वी में बड़वानी जिले के खजूरी नामक गांव में एक ग्वाला परिवार में हुआ था। तो ये संत सिंगाजी का फैक्ट भी आपको याद रखना है। संत सिंगाजी का जन्म 1518 से 19 में बड़वानी जिले के खजूरी नामक गांव में ग्वाला परिवार में हुआ था। संत सिंगाजी को क्या कहा जाता है, तो संत सिंगाजी को भैया निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है संत सिंगाजी को, निमाड़ का कबीर। ये याद रखना है आपको, ये फैक्ट है। संत सिंगाजी को निमाड़ के कबीर के नाम से जाना जाता है। तो सिंगाजी का मेला खंडवा जिले के पिपलिया गांव में शरद पूर्णिमा पर 10 दिनों के लिए लगता है। कहाँ लगता है, खंडवा जिले के पिपलिया गांव में शरद पूर्णिमा पर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।